नमस्कार। मैं हूं विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं नोएडा खबर। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में देश के किसानों के लिए एक अहम मुद्दा होगा। जी हाँ, नोएडा और ग्रेट नोएडा के किसानों ने हमेशा ऐसी मिसाल कायम की है जिन्होंने अपने अधिकार सरकार से छीने हैं, क्योंकि सरकार आसानी से अधिकार नहीं देती। उदाहरण के रूप में मैं बताऊंगा कि गौतम बुद्ध नगर जिला 1997 में बना और कुछ दिनों बाद जब सरकार बदली तो जिले को भंग कर दिया गया। इसी जिले की जनता ने, किसानों ने, सबने मिलकर कानूनी लड़ाई लड़ी और जिले को बहाल कराया। ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे आने वाले दिनों में हमारी जो पीढ़ी है वो संघर्ष की एक प्रेरणा लेगी। और आज मैं जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं वो हमें एक सीख देगा। यह चर्चा है एक ऐसा मुद्दा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो लीज रेंट लिया जाता है या जो ट्रांसफर चार्ज लिया जाता है, वो ट्रांसफर चार्ज और लीज रेंट में क्यों नहीं किसान की हिस्सेदारी। और ये ऐसा मुद्दा है कि जो आने वाले दिनों में देश के लिए एक नजीर बनेगा और किसान अपनी लड़ाई कानूनी रूप से इसलिए लड़ेंगे। आपने देखा होगा कि विभिन्न कंपनियां अपने शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड देती हैं। जब किसान किसान से सरकार लगान लेती है तो क्यों नहीं ट्रांसफर चार्ज और लीज रेंट का पैसा एक रिजर्व फंड में इकट्ठा होकर वो हर साल उस किसान को मिले जिसकी वो जमीन थी। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ पैनल में इस समय जुड़ चुके हैं भारतीय किसान सभा के प्रवक्ता डॉक्टर रूपेश वर्मा जी और नमस्कार। नमस्कार, और भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर पहलवान जी। साथ में नमस्कार जी। नमस्कार जी, वकील साहब महेंद्र रवाना जी जो हरोला गांव से हैं मूलते। और अभी नमस्कार हमारे जी। साथ नमस्कार, और क्या हमारे बात है साथ जी। जुड़ेंगे थोड़ी देर में रघुराज जी जिन्होंने किसानों की लड़ाई लंबे समय से लड़ी है। और सबसे पहले मैं चर्चा शुरू करूंगा महेंद्र रवाना जी से। महेंद्र जी, ये बताइए कि क्योंकि 1976 में जमीन यहाँ से गई थी और उस समय मेरे को ऑन रिकॉर्ड विधि अधिकारी ने जो उस समय के थे उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मेरे को ये बोला है कि हमने 1976 में नोएडा के कई गांवों की जमीन दिल्ली में बैठ के अधिग्रहित की थी। यानी उन्होंने मौके पर आकर सर्वे नहीं किया और उन्होंने अधिग्रहण दिल्ली में बैठकर ही कर लिया। और उसके बाद जब वो जमीन लेने आए तो उस समय किसानों को डराकर धमकाकर, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी और इमरजेंसी में ही नोएडा का जन्म हुआ था, तो ऐसे समय में किसानों को से जमीन ली गई। और उस समय किसानों को जमीन लेते समय जो वायदे किए गए वो बड़े महत्वपूर्ण थे। उन वायदों में यह था कि किसान के बच्चों को रोजगार मिलेगा। यहाँ तक कहा गया कि प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 100% भर्ती किसानों के बच्चों से होगी। जो इंडस्ट्री अलॉट होगी उसमें 10% कोटा किसानों के बच्चों का होगा। जो स्कूल खुलेंगे उनमें भी बच्चों का रिजर्वेशन होगा। लेकिन तीनों का वायदा पूरा नहीं कर पाई प्राधिकरण। तो आज हमने ये मुद्दा उठाया कि क्यों नहीं सरकार जो ट्रांसफर चार्ज और लीज रेंट है उसमें अपना किसानों को हक देती है। वकील साहब महेंद्र जी। जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस मुद्दे को अपने इस noidaKhabar.com पर उठाया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो किसानों को बहुत बड़ी राहत देगा। 1976 में जब जमीन एक्वायर की गई थी उस वक्त देश में इमरजेंसी थी, आपातकाल लगा हुआ था। और आपातकाल की स्थिति सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके की स्थिति थी। उसमें हमारे जितने भी संवैधानिक अधिकार थे वो सारे के सारे छीन लिए गए थे और लोगों में इतना भय व्याप्त था कि वो किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में जब देश इस तरीके की परिस्थिति में हो, उस वक्त जमीन ली जाए किसानों की, तो वो स्वयं किस स्थिति में होंगे इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं आराम से। दूसरा, यहां पर जब जो लोग खेती करते थे उनको नहीं मालूम था कि अधिग्रहण होता क्या है। किसी को नहीं मालूम था, सीधे साधे किसान थे। यहाँ ना तो अधिग्रहण की गई थी जमीनें, ना अधिग्रहण के बारे में लोग बाग जानते थे।
लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि जो उनके जमीन लेने वाले जो अधिकारी थे उनको ये चाहिए था कि उस तरीके की सुविधाएं और उस तरीके की चीजें उनको प्रोवाइड कराते उन लोगों को, सभी को, किसानों को जिनकी जमीन ली गई थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कागजों में जरूर लिखा गया, जैसे आपने बताया कि उनके बच्चों को 4th क्लास में जितनी भी नौकरियां होंगी उनको दी जाएंगी, स्कूलों में रिजर्वेशन दिया जाएगा, प्लॉट में रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको भरपूर मुआवजा दिया जाएगा, इस तरीके की बहुत सारी चीजें थी। लेकिन नहीं दी गई, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी और जागरूक भी नहीं थे लोग और उनको इतना ज्ञान भी नहीं था। लेकिन अब लगातार काफी समय से मुझे याद पड़ता है कि चौधरी बिहारी सिंह जी ने मांग उठाई थी नोएडा में अपनी, एक बहुत सारी मांगे थी, उनमें से एक मांग ये भी थी उनकी कि जो लीज रेंट है और जो ट्रांसफर चार्जेस हैं उसमें किसानों को भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि मूल जो मालिक हैं वो किसान हैं इस जमीन के। नोएडा प्राधिकरण ने तो वो एक्वायर करके जबरदस्ती उसके मालिक बने। जो पुश्तैनी मालिक हैं वो तो किसान हैं जिनकी जमीनें थी, उनको कोई भागीदारी है नहीं, उनका आज ना नाम है ना उनकी भागीदारी है। तो भागीदारी और नाम और ये सब के लिए जरूरी था कि लीज रेंट में उनकी भागीदारी हो। दूसरा, ये जो किराएदार कहूंगा मैं इनको, नोएडा प्राधिकरण को, या प्रॉपर्टी डीलिंग कहूंगा, डीलर कहूंगा, या कुछ भी कहूं इस तरीके की भाषा, वो मेरे ख्याल से ज्यादा इसलिए अनुचित लगेगी कि किसी भी उसके लिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल हो रही है। लेकिन सच यही है कि ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, और जब ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं तो मालिक कैसे हो सकते हैं? मालिक वो है जो पहले से बैठा हुआ है, उसको मिलने चाहिए ट्रांसफर चार्जेस। लेकिन ट्रांसफर चार्जेस कौन ले रहा है? जिसको, जो ऑलरेडी मालिक नहीं है, पुश्तैनी जो मालिक है उनको ट्रांसफर चार्जेस मिलते नहीं। आपने बहुत बढ़िया ये मुद्दा उठाया है और इसमें उठना चाहिए कि इस तरीके की वो है। मैं आपको एक और बात बताऊं विनोद जी, अभी पिछले दिनों एक यहाँ पे अधिकारी थे, अब दूसरी प्राधिकरण में हैं, वो सीईओ, में नाम तो उनका नहीं लूंगा, उन्होंने ये बात कही कि किसानों ने ये मुद्दा नहीं उठाया कभी कि उनको लीज रेंट और ट्रांसफर चार्जेस में वो हो। ऐसा नहीं है, नहीं उठाया, हमेशा से उठाते रहे हैं किसान। यहाँ खलीफा जी बैठे हैं, रूपेश जी बैठे हैं, रघुराज जी हैं, सारे लोग यहाँ पे हैं। लेकिन होता क्या है कि नोएडा प्राधिकरण को जो चीजें ठीक लगती हैं उनको तो वो बता देता है, जो उनको गलत लगती है उनके बारे में ना चर्चा करता है, ना उनके दस्तावेज छोड़ता है। वहां पे कहीं भी लिखी हुई कोई भी चीज, कोई भी रिप्रेजेंटेशन या कुछ भी दिया जाए, उसके दस्तावेज नहीं मिलते फिर दोबारा। जो इनके मतलब के हैं वो हमेशा मिलेंगे आपको, 1976 के भी मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप कल परसों एक समझौता हुआ था, एक बात हुई थी, जब खलीफा सुखबीर जी पैनल में हैं, वो बैठे हुए थे, लेकिन आज यदि पूछे उनसे अधिकारियों से तो बोले नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना हमारे से ये हुआ है, पहले सीईओ थे उनकी बात हुई होंगी कुछ, हमसे तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो इस तरीके के दस्तावेज सारे के सारे इनको जरूरी हो तो संभाल के रखते हैं, ये इनके लिए सही हो, और इनके लिए सही नहीं है तो ये उन दस्तावेजों को फेंक देते हैं। लेकिन इनके दस्तावेजों में आज भी मिल जाएगा कि किसान हमेशा से ये मांग करता रहा है कि लीज रेंट और ट्रांसफर चार्जेस में। अब मैं आपको बताऊं कि रामारामन जी यहाँ पर सीईओ थे, उनके साथ बैठक हुई, उन्होंने एक सवाल उठा दिया बीच में कि भाई ये जो लीज रेंट है ये किसानों को दिया कैसे जाएगा, या ट्रांसफर चार्जेस ये कैसे डिसाइड करोगे कि ये खेत उसका है जिसमें ये फैक्ट्री है या दुकान है इसमें या ये है, कैसे डिसाइड होगा? उसके लिए किसानों ने कहा इनसे कि आप ये सोचते क्यों हैं कि किसान के एक खेत के लिए बात की जाएगी? आप समग्र जितनी भी जमीन किसानों की एक्वायर की है उसका एक पूल बनाओ, किसानों का कितना हिस्सा है किस किस का, उसका एक वो बनाओ, और उसको भाग दे दो, उससे अपने आप निकल आएगा और आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो पैसा जो है, क्या प्रॉब्लम है आपको? लेकिन बोले नहीं नहीं ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कहां से ढूंढेंगे, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। मैंने कहा आपको तुरंत पता चल जाता है जब हम प्लॉट मांगते हैं, जब हम मुआवजा मांगते हैं तो तुरंत पता चल जाता है कि इनकी तो हिस्सेदारी ही नहीं है, इन्होंने तो फला जगह कब्जा कर रखा है, जिसने कर भी नहीं रखा उसका भी कब्जा है। कैसे पता चलता है आपको? मैंने कहा कैसे बैठा रखे हैं आपने, ये जो यहाँ पर रेवेन्यू के अफसर जो बैठाए हुए हैं, पटवारी और ये जो ये बैठाए हुए हैं तहसीलदार वगैरह, ये किस काम के हैं? लेकिन बात वही है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तुरंत उसको थूक देते हैं 2 मिनट बाद। और आज यदि आप उनसे पूछ लें किसी से भी कि ये चर्चा हुई थी तो वो मना कर देंगे, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। आप किसी से भी ये पूछें कि लीज रेंट में मिलना चाहिए
तो तुरंत बोलेंगे जी लीज रेंट का कोई हिस्सा जो है इस काम के लिए थोड़ी है। लीज रेंट का हिस्सा तो बिजली के खंभे खड़े करने के लिए है, सीवरेज के लिए है, सड़कों के लिए है, तुरंत बोलेंगे वो। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि उसमें से एक हिस्सा जो है वो जमीन भी है, बिल्कुल। जिसके लिए लीज रेंट लिया हाँ, जाता है। मैं अब इस ये भूल मुद्दे जाते पर, हैं। अभी हाँ पीछे अधिकारियों से जब भी बात हुई, बोले जी वो तो इसका कोई मत। अरे भाई क्या मतलब है, आप ये बताओ जमीन है उसमें, नहीं है, बोला हाँ है, तो फिर हम भी उसी में मांग रहे हैं। ठीक ठीक बात है। और मैं अब, ट्रांसफर किसको करते हो आप? हाँ मैं अब इस बार इस मुद्दे पर सुखबीर जी से, खलीफा जी। सुखबीर जी से बात करूंगा। आपको ये जो तो पॉइंट है एकदम, लीज रेंट और ट्रांसफर चार्ज क्यों नहीं इसमें नोएडा, ग्रेट नोएडा में किसानों की हिस्सेदारी, क्या कहेंगे सुखबीर जी? देखिए, मनोज कानून जी, में मेरी तो आवाज आ रही है? आ रही है आपको, ये आपका स्वागत है ये अनुराग जी। बात बिजली के धन्यवाद में भी जी। बिजली के एक्ट में भी ये बात स्वीकार की गई है जी कि यदि ग्रिड कॉरपोरेशन किसी जमीन पर अपनी वो निकालता लाइन, तो उसमें उसका एक लीज रेंट हो सकता है। और हम्म, चूंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लीज रेंट लेने का और ट्रांसफर चार्जेस लेने का पहले से ही नियम है, तो उसमें किसानों का हिस्सा होना चाहिए। इस हम्म, बात को नए कानून में भी स्वीकार किया गया है हम्म, और इस बात को बिजली एक्ट में भी स्वीकार किया गया है। और हम्म, जितने भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, हम्म, उन सभी में इस बात को स्वीकार किया गया है हम्म, कि जो किसान है, जो मूल किसान है, उसकी जमीन जाने के बाद उसके रोजगार का हक और उस जमीन के बदले में पैदा होने वाली रॉयल्टी, हम्म, उसमें किसान का हिस्सा होना चाहिए। तो ये बात तो अब रिकॉग्नाइज्ड है और इस हाँ, बात को लेकर के हम लोगों को इस मांग को जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। हम्म, खास बात यह कि अभी जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसमें ये मांग हमारी है ही नहीं, हाँ और आपने ये मांग उठाई है, तो जी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहले के आंदोलन में हमने ये बात कही थी, हम्म, लेकिन इस उस आंदोलन में भी हमने इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा प्रेस नहीं किया। हम्म, आबादी के नियमावली को लेकर के हम जोर लगाते रहे, उससे पहले हम इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन को लेकर के जोर लगाते रहे, रोजगार को लेकर के जोर लगाते रहे, उससे पहले मुआवजे को लेकर के जोर लगाते रहे, तमाम चीजें हम करते रहे। हम्म, लेकिन खास जो ये पक्ष है, जी। आपकी आवाज, माइक बंद हो गया आपका। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और ये बात नए कानून में भी स्वीकार की गई है, नए वाले लैंड एक्ट में। हम्म, और इस बात को लेकर के जितने भी किसान संगठन हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं, जहां कहीं भी लैंड एक्विजिशन हुआ है, हम्म, जहां कहीं भी किसानों की जमीनें गई हैं, वहां पर ये बात अब फिर माइक पर हाथ लग गया। हम्म, की गई है कि हम्म, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, चाहे वो नए भूमि अधिग्रहण कानून की बात हो, चाहे डेवलपमेंट में हिस्सेदारी की बात हो, चाहे हम्म, मुआवजे की वृद्धि की बात हो, हम्म, चाहे जो पुराने समझौते हैं उन्हें लागू करने की बात हो, भूमिहीन के प्लाट की बात फिर हाथ करते रहे हैं। और हम्म, उन बातों को लेकर के कुछ कुछ नियम, कुछ कुछ कंप्रोमाइज हमारे होते रहे हैं। अभी भी जो आंदोलन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हम लोग कर रहे हैं, उनमें भी हमारी मांगें समान रूप से हैं। हम्म, और ये बात दीगर तौर पर बिल्कुल सही है कि यहाँ जो एक्ट है, जो किसान है और जो अफसर हैं, इसमें पूरा जो किसान को लेकर के हमेशा उपेक्षा का भाव सरकारों की तरफ से भी रहा है और अफसरों की तरफ से भी रहा है। बिल्कुल। जो भी कुछ हम लोगों ने हासिल किया है वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर आंदोलन करके हासिल किया है। हम्म, सरकार कभी भी हम लोगों को लेकर के उदार नहीं रही। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ अथॉरिटीज काम कर रही हैं, वहाँ जी, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी कोई भागीदारी नहीं है। हम्म, जब उनकी भागीदारी नहीं है तो यहाँ अफसरशाही भी है और उस तानाशाही का रूप भी। अभी पीछे जो मैडम थी, वो सुनती ही नहीं थी, मिलती भी नहीं थी। हम्म, आपका माइक ऐसा का कोई हाथ। ताना करके बैठ गया हो। तो हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और ये किसानों के सस्टेनेबिलिटी का भी सवाल है। और हम्म, इस मुद्दे को लेकर के बात हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जी, क्योंकि आपने एक अच्छा काम ये किया है। आवाज, और इस हाँ, मुद्दे को अब हम अपने मांग में भी इसको शामिल करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो अब मैं पूछना चाहूंगा खलीफा सुखबीर जी से, क्योंकि जो हमारा ये मुद्दा है, ये ऐसा मुद्दा है कि जो देश में नजीर बनेगा, और यहीं से शुरुआत होगी
क्योंकि नोएडा, ग्रेट नोएडा और यमुना इसलिए कह रहे हैं कि ये स्पेशल एक्ट के तहत इनका गठन हुआ है। इस एक्ट में जब बोर्ड का अधिकार अफसरों को है, और ये भी रेवेन्यू का अधिकार भी अफसरों को है कि ना केंद्र सरकार देगी ना राज्य सरकार देगी। और उसके बाद भी इन्होंने कई बदलाव किए। उदाहरण के रूप में फ्री होल्ड का प्रस्ताव बोर्ड में बैठक में प्रस्ताव पारित किया, लेकिन लखनऊ में जाकर अटक गया। यानी अपनी मर्जी के हिसाब से वो कुछ भी कर सकते हैं। बोर्ड में इन्होंने अधिकारियों को बिठाया, मतलब बाहर के अधिकारियों के अलावा और लोगों को बिठाया, लेकिन अगर हम मांग करते हैं कि बाहर के लोगों को शामिल करो तो मना कर देते हैं। हाँ, सुखबीर जी। पहले तो मैं अपने क्षेत्र की सभी हस्तियों को सलाम करता हूँ। कलम के सिपाही आपको भी सलाम करता हूँ, विनोद जी, वकील साहब, रूपेश जी, सब बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानता हूँ, जो पहले हमारा समय था, जो हमारे पास अभाव था जिन चीजों का, आज मैं समझता हूँ हमारे पास में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, सब पूरी तरह जानकार हैं, लड़ने की अब जिद भी है। मैं इतना ही मानता हूँ, न जातु कामात न भयात न लोभात धर्म तजे जीवितस्यापिहित। अपने कर्तव्य को ही अपना धर्म मानता हूँ, और धर्म के लिए आदमी को ना तो किसी कामना से, ना किसी के भय से, ना किसी प्रलोभन से, यहाँ तक कि प्राणों की बाजी भी लगे तो भी अपने कर्तव्य से अलग नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं इसी को फायदा समझता हूँ। यही जीत है, सब कुछ यही है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया जी विनोद जी। बात समस्या ये है कि आजकल जो ये इल्म वाले हैं, इनके लिए सिर्फ इतना है, डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीद है, इल्म तो वो है जो किरदार में झलके। समस्या क्या है कि जो पढ़े लिखे हमारे जो आईएएस पीसीएस जो अधिकारी हैं, वो आजकल सिर्फ ये प्लानिंग बनाते हैं कि किसानों को कम से कम कैसे काट दिया जाए, और अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि अपने आकाओं के सामने यही पेश करते हैं, मैडम ने और क्या किया, आकर यहाँ किसानों का गला घोटा और 50 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन उद्योगपतियों को दे दी। किसान के लिए 5% के प्लॉट के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी, आबादियों के लिए उसके पास कोई रियायत नहीं थी। जब मेरा घर लूट रहा है, मेरे घर पर ही मेरा नाम नहीं है विनोद जी। आदमी आगे की जब सोचता है, मेरे बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, यहाँ स्कूलों में कॉलेजों में उनका अधिकार हो, मैं अपने उद्योगों में अपनी भागीदारी ढूंढूं, मैं दूसरे विभागों में अपने लिए जो मेरे लिए यहाँ सुविधा मुझे मिलनी चाहिए थी, उनके लिए मैं भरसक प्रयास करूं। बहुत अच्छी बात है विनोद जी, इसमें कोई दो राय नहीं। तुरंत मेरा मन करता है कि इस प्रश्न को लेकर मैं क्यों ना अपने इसमें जो है एक नियम मैं अपने इसमें डाल दूं कि भाई ये भी काम, ये भी हम लेके रहेंगे इस तरह से। बहुत कुछ मन करता है, क्यों ना हमें ये लीज रेंट में, क्यों ना हम इन सब में हमें जो है हमारी भागीदारी निश्चित होनी चाहिए। परंतु समस्या बताओ मैं किसके लिए, अब मैं घर के लिए लड़ रहा हूं कि आज मेरे घर पे सच्चाई में आज घर के ऊपर हमारा नाम नहीं है, नोएडा का नाम दर्ज है। आप जो कुछ वहां एक ईंट लगाते हैं, ये नोएडा के अधिकारी पहुंच जाते हैं कि भाई आप क्यों लगा रहे हो, आप अपने कागज दिखाइए, आपका नाम है क्या, यहाँ नोएडा का नाम दर्ज है। दूसरा, उसी की एवज में अतिक्रमण दर्शाते हैं और मुझे 5% का प्लॉट नहीं देते। लगभग ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट 2500 प्लॉट शिफ्ट हो चुके हैं किसानों के, इसी कारण अतिक्रमण के नाम पर किसान को मिलता नहीं है। जैसे ही दलालों, अधिकारी और नेताओं के बीच में वो चीज जाती है तो वो बंदर बांट कर लेते हैं और आराम से वो सब निकल जाता है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको सलाम करता हूं इस बात को लेकर, आप बड़े जीवंत मुद्दे उठाते हैं। तुरंत पहले भी आपने मुद्दे उठाए थे, पहले भी मैं शामिल हुआ था, आज आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसके बारे में सही मायने में रुपेश जी को जानकारी है और वकील साहब को जानकारी है। बिहारी जी ने, वो किसान नेता ने इस मुद्दों को उठाया था। सही मायने में ये उठने लायक मुद्दा है पक्का 100%। और एक बार इस पे फिर विचार करेंगे, अपनी कमेटी के बीच में रखेंगे, क्यों ना शामिल कर लिया जाए, क्यों ना इन मुद्दों को लेकर लड़ा जाए। क्या हमारा हक नहीं बनता, क्या मेरे बच्चों का हक नहीं बनता?
मैंने अपना सब कुछ दे दिया। क्या नोएडा किस किस रूप में आया था? नो प्रॉफिट नो लॉस इस रूप में आया था। किसान का सर्वांगीण विकास करेंगे, इनके बच्चों का ये विकास करेंगे, उद्योगों में भागीदारी देंगे, जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे। वो क्या रहा है? गांवों को कबाड़ बना दिया, कबाड़। सारे सारे जो बाबुओं के जो बॉय है, जो बच्चे हैं, जो काम करते हैं, जो भी निचले, कोई गार्डन में काम करता है, कोई पॉलिश करता है, कोई सब्जी बेचता है, उनके लिए कोई उनकी परहेज करता है, जो भी कुछ करता है, सारे गांव हटे पड़े आज उनसे। बिल्कुल सही। क्या गांवों का यही विकास है क्या? गांवों हमारे साथ में पूरी तरह अनीति है। और निश्चित तौर पर विनोद जी, आप रखते रहिए पॉइंटों को, आप मुद्दे उठाते रहिए। निश्चित तौर पर ये मुद्दा बिल्कुल हम इसको अपनी कमेटी में ले जाएंगे, और रुपेश जी बैठे हैं, और निश्चित तौर पर हम आपस में चर्चा करेंगे, और जरूर इन मुद्दों को हम शामिल करने का काम करें। रघुराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रघुराज जी, रघुराज जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे रघुराज जी। जब तक क्योंकि हमारे पास समय भी 3-3.5 मिनट का रह गया है। रुपेश जी, मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने बारीकी से बात बताई कि सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के अधिकारों को लगातार सीमित किया गया। देखिए, हमारे बगल में गाजियाबाद जिला है जिसमें नगर निगम है, कोई गांव ऐसा नहीं है। खोड़ा कॉलोनी जो बाद में जुड़ा वो भी नगर निगम में बन गया, लेकिन हमारे वो अधिकार भी छीन लिए गए पंचायत का। शायद रघुराज जी जुड़ गए हैं। रघुराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप अपनी इसको माइक खोलिए। हाँ, माइक खोलिए, माइक अपना माइक आपका। हाँ, आ रही है। आपका माइक बंद है, माइक खोलिए। हाँ, वो बंद था। मैं अभी नए सीखने वाले हैं ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। अपना माइक खोल लीजिए बस। अब ये बताइए कि जो ये खोल दिया मैंने माइक में। ऊपर करोगे तो माइक अपना आप माइक आएगा, उसको हटा देंगे बस। थोड़ा ऊपर ले जाइए इसको, माइक का। बड़े जुनूनी आदमी है जी। करत अभ्यास के जड़मूत होती सुजान। रसलिया प्रधान जी, शुक्रिया। पड़त लिसान। तो आप बोलिए, बस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, जो आवाज आएगी जोड़ लेंगे। जी जी, विनोद जी, इसको बताइए विनोद जी। मीटिंग को एक्सटेंड कर देना थोड़ी सी। एक ऑप्शन है एक्सटेंड करने का, उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना 5 मिनट की। जी रघुराज जी। जी शर्मा जी, बताइए, हुक्म। ये लीज रेंट और ट्रांसफर चार्ज में क्यों नहीं किसान की हिस्सेदारी हो, ये मुद्दा है हमारा। मुद्दा आपका बिल्कुल वाजिब है, और मेरा ख्याल शायद हमने बहुत पहले संजीव सरन के टाइम में भी उठाया और रमन जी के टाइम में भी उठाया, लेकिन सवाल इस चीज का है कि मुद्दे को हमारे को अनसुना करते हैं, और उसका कारण हम ही लोग हैं। हम दूसरे को दोष तब दें, हमारी यूनिट नहीं है, और ना हमारे लोग इस चीज को समझते हैं। नोएडा एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये अभी कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा था, फेसबुक पे भी देखा था शायद। आवाज डिस्टर्ब हो गई है, फिर आवाज चली गई। हाँ, शायद उनकी आवाज जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गई है। नए सीओ है कोई? हाँ, आ रही, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। नए सीओ आए हैं तो के शासन में लंबित पड़े हैं। इनके काम तो शासन में लंबित, हमारे काम होते हैं तो शासन में लंबित होते हैं। दूसरी चीज ये है कि नोएडा को एक्वायर करने का कोई अधिकार नहीं है। जो ऑटोनोमस बॉडी है उसको जमीन एक्वायर करने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ कलेक्टर ने एक्वायर करी है जमीन, और कलेक्टर ने बंद कमरों में इन ब्यूरोक्रेटों के साथ बैठ के सर्वे करके, जो अभी खलीफा जी ने कहा था कि हमारे मकानों में नाम नोएडा के दर्ज है, वो सही बात है। सारे के सारे नोएडा के गांवों में सब में मकानों में नाम दर्ज है। लीज रेंट का और लीज रेंट और ट्रांसफर चार्ज का लीगली मेरे हिसाब, मैं वकील नहीं, वकील साहब बैठे हैं, मेरे हिसाब से ट्रांसफर चार्ज का पूर्ण रूप से अधिकार किसानों का है, चूंकि मूल मालिक किसान है इसके। और लीज रेंट में जितना शेयर हमारा होना चाहिए, वो कहते हैं हम मेंटेनेंस के लेते हैं, लगाओ आप, लेकिन मेंटेनेंस में कितना लेते हो? मेंटेनेंस का चार्ज भी होता है ना, लिमिट भी तो होती है ना। आज की चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि 5-10 मिनट हमारे